सोचना चाहिए। उनकी धर्म पत्नी एक शिक्षक रह चुकी है, जो उन्होंने उनको निखारा है कि आज वो ये रोड पे जो सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिए हैं शिक्षक की गरिमा को तो धूमिल कर ही रहे हैं। सरकार अपनी भी छवि खराब कर रही है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, ज़्यादा विलम्ब किया जाता है, इच्छा मृत्यु के लिए हम लोग पत्र देंगे और हम सरकार से मांग करेंगे। हम लोग यहाँ पर सीना खोल के बैठ जाएंगे, वो गोलियों से भूंज दे और एक जलियांवाला बाग बना दे। कब देगी? तो क्यों भरोसा नहीं है? आखिर में एक बात सोचिए कि इतना दिन से हम लोग तो सब्र का बांध टूट गया, कितना दिन से हम लोग सब्र कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीचे बाल देख रहे हैं, इधर भी बाल है, इधर भी बाल है। ये बाल इसलिए नहीं है कि हम किसी नाई की दुकान पर बैठे हैं। ये आंदोलन का नायाब तरीका है। ये सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश है। आज हम जिनके बीच बैठे हैं वो कल भिक्षाटन कर रहे थे, थाली लेकर भीख मांग रहे थे और उसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी थे। और आज इन्होंने मुंडन कराया है ताकि सरकार तक बात पहुंचे। सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच रही है, ये या तो सरकार जाने या फिर हम इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बात इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि इनकी संख्या ये है जो दिख रही है, या फिर बात इसलिए भी नहीं पहुंच रही है क्योंकि सरकार की अपनी व्यस्तताएं हैं, अपनी पेचीदगियों में उलझी हुई है सरकार। कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, वो आप जानते हैं। तो सरकार की बात सरकार जानेगी, लेकिन जो लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक संघ के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस सवाल का जवाब कल हमने जानने की कोशिश की, भीख क्यों मांगनी पड़ी भाई, और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भीख क्यों मांग रहे हैं, इतना मजबूर कर दिया क्या सरकार ने। आज जानने की कोशिश करेंगे मुंडन क्यों कराना पड़ा, और मुंडन करा लेने से सरकार सुन लेगी क्या? सरकार सुन लेगी मुंडन करा लेने से? सरकार सुनेगी या ना सुनेगी, मेरा कर्तव्य है कि संघर्ष करो। मैं संघर्ष कर रहा हूँ और 9 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठा हुआ हूँ और हमने थाली बजाया, मुंडन कराया, भिक्षाटन किया। शर्म तो आनी चाहिए नीतीश बाबू को। ये ग्रेजुएट इंसान और बिहार की धरती पे, जहाँ जेपी की धरती रही, उस धरती को एक कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जो एक शिक्षक रोड पे गाड़ी चलती है और शिक्षक आज स्थिति है कि रोड पे बैठता है। सोचना चाहिए। उनकी धर्म पत्नी एक शिक्षक रह चुकी है, जो उन्होंने उनको निखारा है कि आज वो मुख्यमंत्री है। शिक्षक को सोचिए। तो क्या पेचीदगियां हैं? कब आज बात नहीं हो पा रही है सरकार से, कभी बात नहीं हो पाई? क्या कोशिश की आपने सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात करने की? और जो वाजिब मांग है वो क्या मांग है? वाजिब मांग है कि हम सबों की नियुक्तियां अधर में लटकी हुई है। यह सरकार पता नहीं क्यों अटकाई हुई है, क्योंकि कोई भी कारण भी नहीं बता पा रही है। अरे कारण भी तो बता दो। इस कारण मैं रोका हूँ। हमने एग्ज़ाम दिया, पास आउट हुए, सीट संख्या आपने दर्शाया, पूरी तरह से आप सहमत हैं कि हम नौकरी देंगे। कारण क्या है कि आप लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग पेट भूखे मर रहे हैं और युवा बेरोजगार बने बैठे हुए हैं। क्या करना चाह रहे थे आप? हमारी बस यही मांग है सरकार से कि अब अहंकार छोड़े और हमारी बात सुन ले। ये रोड पे जो सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिए हैं शिक्षक की गरिमा को तो धूमिल कर ही रहे हैं। सरकार अपनी भी छवि खराब कर रही है, तानाशाही लेटर निकाल रही है कि सड़क पर आओगे तो आपको नौकरी से वंचित कर देंगे। ये भूल जा रही है कि ये जेपी का धरती है। यहाँ पर आंदोलन की रूपरेखा तय होती थी, यहाँ सत्याग्रह होती थी। उसी सत्याग्रह से, उसी आंदोलन से आज लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे लोग निकले थे, और वही आदमी आज लेटर निकाल रहे हैं कि आप रोड पर नहीं निकलिएगा। हमारी मांगों से वंचित किया जा रहा है। हम सभी बेरोजगार युवा जब उनके पास नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वो हमें तानाशाही फरमान सुना रहे हैं, जबकि 8000 उन्होंने पद निकाला था, 3500 मात्र अभ्यर्थी है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री से बात नहीं हुई? सरकार में जो लोग इसके लिए अधिकृत हैं उनसे बात नहीं हुई? पूरी जिम्मेवारी के साथ इस संघ के तरफ से मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और इसकी सत्यता की भी पुष्टि करता हूँ। सरकार से संवाद करने के लिए हमने कोशिश किया। उनके पीए से
हमारी कल भी बात हुई थी, आज भी व्हाट्सएप पर मांगा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर आप पहले अपनी मांगों को भेजें, अपनी मांगों को भेजें, फिर हम देखेंगे हमें आना है या अपना प्रतिनिधि भेजना है या नहीं भेजना। बाल मुड़ा लेने से, मुंडन कर लेने से सरकार सुन लेगी जब 9 दिन से आप बैठे हुए नहीं सुनी? अगर नहीं सुनेगी तो फिर कल हम लोग आमरण अनशन करेंगे, लेकिन बात को मानना पड़ेगा सरकार को। आमरण अनशन करेंगे? आमरण अनशन करेंगे, नहीं होगा तो इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे, हाई कोर्ट को लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे, राज्यपाल को लिखेंगे। और हम कहेंगे, ये विनती है, आप इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, ज़्यादा विलम्ब किया जाता है, इच्छा मृत्यु के लिए हम लोग पत्र देंगे और हम सरकार से मांग करेंगे, हम लोग यहाँ पर सीना खोल के बैठ जाएंगे, वो गोलियों से भूंज दे और एक जलियांवाला बाग बना दे। सरकार सुनेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। भीख मांग कर देख लिया, मुंडन करा कर देख लिया, 9 दिन से बैठ कर देख लिया। सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग आगे के जो हम लोग कार्यक्रम किए हैं आत्महत्या, तो लास्ट में हम लोग का आत्महत्या क्या बता बच रहेगा। हम लोग आत्महत्या करने के लिए जब इसका विचार बिहार के मुखिया जी को जब विचार है कि नहीं, हम अन्याय के रास्ते पर रहते हुए भी हम न्याय पा रहे हैं, तो हम लोगों को आराम, अब क्या करेंगे, लास्ट दाव में यही करेंगे कि हम लोग गोल घर पर चढ़ जाएंगे, अब बोल देंगे कि यही सब हम लोग को जय की जय हो जाए। तो चलिए देखिए, हम सिर्फ अगली पंक्ति में बैठे हुए लोगों से बात नहीं करेंगे। यहाँ बैठे लोगों के हर लोगों की अपनी समस्या है और सबका दर्द एक ही है कि सरकार नहीं सुन रही है। सबकी कोशिश एक ही है कि सरकार तक अपनी बात पहुँचानी है, उन कानों तक अपनी बात पहुँचानी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत देर से सुनती है या फिर मजबूर लोगों की नहीं सुनी जाती, कमजोर लोगों की नहीं सुनी जाती। सत्ता के गलियारे में कई बार जोर से बोलने पर भी वो आवाज़ नहीं पहुंचती है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, यूपी से आगे बैठे हुए हैं, और सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, दूसरे राज्यों से भी लोग आकर बैठे हुए हैं। और देखिए, कल भी हमारी मुलाकात हुई थी, बॉक्सिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को यहाँ धरना देने की जरूरत क्यों पड़ती है, भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है, और 9 दिन से यहाँ बैठने की जरूरत क्यों पड़ती है? यूपी से आए हैं आप? यस सर। अब कल तो हमने आपसे पूछा ही कि भाई भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? यस सर। आपने बताया ही। कुछ लोगों ने मुंडन कराया है, मुंडन करा लेने से, भीख मांग लेने से सुन लेगी सरकार? सर, ये अपना एक मतलब विरोध करने का एक तरीका है, समझे। कम से कम इस माध्यम से भी हमारे संस्कार में जो यहाँ की रीति रिवाज और संस्कार परंपराएं हैं, उसमें सर मुड़वाना बहुत बड़ी बात होती है। और उस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है, जो हमारी बात आज तक नहीं सुनती आई है, उसको मतलब ये समझाने के लिए कि हम लोग इस स्तर तक भी गिर गए कि देखिए यहाँ का जो शिक्षा विभाग है कि कितना निम्न काम भी करके आपको मनाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी तो आप सुन लीजिए हम लोगों की बातें। इसी सरकार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है ना, हमको तो याद है, आपको याद है? इसी सरकार ने वादा किया है ना सर। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। कहने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, तो जब तक हम करते नहीं है तो अब हम क्या समझे? तो क्यों भरोसा नहीं है भाई? जब सरकार कर रही है कि 20 लाख रोजगार देंगे, तो क्यों मुंडन करा रहे हैं, क्यों सड़क पर बैठ रहे हैं? सरकार ने कहा है तो देगी 20 लाख रोजगार। कब देगी? तो क्यों भरोसा नहीं है? आखिर में एक बात सोचिए कि इतना दिन से हम लोग तो सब्र का बांध टूट गया, कितना दिन से हम लोग सब्र कर रहे हैं। सरकार तो इतने दिन से हम लोग को आराम से सुला रही है, पर ये सोचना चाहिए सरकार को कि आप इतना दिन से, जब किसी का एज मतलब जो भी समय है सीमा गुजर जाएगा, उसके बाद उसको नौकरी की क्या ज़रूरत है, आप ही बताइए। उसके घर का मतलब वो अगर रोजगार नहीं करेगा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम लोग इतनी दिन से क्या चाहते हैं? अब तो देर हो मैं रही है। यही चाह रहा हूँ, सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि अति शीघ्र हमारी शारीरिक शिक्षा बहाली जो है, जो टीचर की बहाली है, उसे अति शीघ्र पूर्ण की जाए। तो देखिए, ये शारीरिक शिक्षक अनुदेशक संघ के लोग हैं, आगे जिन्होंने मुंडन कराया है उनसे भी हमने बात की है, और ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं,
इनसे भी हमने बातचीत की है, कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। बहुत सारे लोग हैं और ढेरों तस्वीरें हो सकती हैं, ढेरों बातें हो सकती हैं। भिक्षाटन की तस्वीर, मुंडन की तस्वीर, नारेबाजी की तस्वीर, दुख दर्द, अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग कहानी है। सबके पास अपनी एक कहानी है। हर कहानी से आपको रूबरू कराएंगे और इस आंदोलन की हर तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। सरकार को सुनना चाहिए, बात करनी चाहिए। आखिर इन लोगों की उम्मीद भी तो है, यही है। इसी सरकार ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। इनकी अपनी समस्याएं हैं, उनमें पेचीदगियां क्या है वो सरकार जाने, उसकी ठीक जानकारी मुझे नहीं है। इनके हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है वो हम बता रहे हैं आपको और बताते रहेंगे। ये सवाल उठाते रहेंगे कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।